हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का चैप्टर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट डियर वी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आइए आगे इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो हमने प्रीवियस क्लास जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे के क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। The distributive property can be used to come with quick methods of multiplication when certain number of numbers are multiplied. देखो, कभी बड़े बड़े नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना हो तो ये बोल रहे हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लो और आप इजीली जो है इसको आप यूज करके अच्छा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या बोल रहा है। और वो सर्टेन नंबर है, कुछ नंबर है ऐसे, जैसे 11 हो गया, 101 हो गया, 1001 हो गया। ठीक है, 102 को भी आप ले सकते हैं, 102 को भी आप ले सकते हैं। बस छोटे छोटे नंबर से आप डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, आओ देखो। जैसे इसने बोला 3874 मल्टीप्लाई बाय 11, 3874 मल्टीप्लाई बाय 11 इन्होंने यहाँ पे बोला, तो हम ले लेते हैं 3874 मल्टीप्लाई बाय 11। हम भी वही ले लेते हैं सर, 3874 मल्टीप्लाई बाय 11 ले लेते हैं। तो हमने लिया 3874 मल्टीप्लाई बाय 11। तो आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, है ना, ऐसे करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लो और उससे भी आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे सर, 11 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 11 इंटू 3874 लिख सकते हैं, बात वही है। तो इसको लिखो, 11 को लिखो 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3874। तो 10 की मल्टीप्लाई होगी पहले। ठीक है, ये बोल रहा है 10 प्लस 1 से करो, सिंपल सी बात है। चलो आप ऐसे करो, ये सिंपल क्या बोल रहा है, 3874 है, 11 है, तो 11 को आप 10 प्लस 1 कर दो। ठीक है, फिर 3874 की मल्टीप्लाई प्लस 10 होगी तो 3874 0 होगा, प्लस 3874 1, तो 3874 1 जाएगा। उसके बाद सर आप क्या कर दो, इनको ऐड कर दो, 3874 को 3874 से ऐड कर दो सर, 4 आ जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 8 7 15 1 16 हो जाएगा, 8 3 11 12 हो जाएगा, और ये 42614 कितना हो जाएगा सर, 4261। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत सर। इसको तो हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट ये बोल रहे हैं अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको यूज करनी तो आप ऐसे करो। अब मैं बोलूं सर 3874 को मैं डायरेक्ट 11 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चा कर सकता है जिसको टेबल पे अच्छी पकड़ है। करने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सर, देख लो 11 4 जा 44, 4 कैरी, 44 को ऐसे लिखते हैं, 44 का 4 ही है, 4 कैरी। फिर 11 7 जा 77, 77 में आप प्लस 4 करोगे कितना हो जाएगा, 81। 81 को ऐसे लिखते हैं, 1 ऐसे आ जाएगा सर, 8 आ गई कैरी। फिर 11 8 जा 88, 88 और 8 कितना होता है, 96। 96 को ऐसे लिखते हैं, 6 सर कैरी आ गई, 6 9 आ गई कैरी। फिर 11 3 जा 33, 33 और 9 होता है आपका 42, तो 4261 प्लस करोगे आप, है ना। ये आप आगे जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप डायरेक्टली कर दोगे, अभी तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझनी है, तो इस तरीके से आपको करना होता है। अब देखो जरा एक और क्वेश्चन है, देखो 5 6 7 8 इंटू 11 है। अब देखो 5 6 7 8 इंटू 11 है, 5 6 7 8। आपको बोला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से इसको मल्टीप्लाई करके आप बताओ। तो आप क्या करोगे सर, 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 11 को 10 प्लस 1 कर दूंगा। तो एक बार 5 6 7 8 एक बार 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 5 6 7 8 एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 6 7 10 जब 0 लग जाएगा, और 5 6 7 8 आ जाएगा। तो इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 8, फिर 8 और 7 हो जाएगा 15, एक कैरी, 6 और 7 13 1 14, एक कैरी, 5 और 6 11 12, एक कैरी, 5 और 1 6 तो आएगा 6 2 4 5 8। मैंने इसको डायरेक्टली प्लस किया, आप चाहो तो इसको ऐसे प्लस कर सकते हैं, 5 6 7 8 0 5 6 7 8। ये हो गया सर 8, 8 और 7 15, 1 कैरी, 7 और 1 8 6 14, एक कैरी, 6 5 11 1 12, 5 6 तो 6 2 4 5 8। ठीक है, आप ऐसे भी प्लस कर सकते हैं अलग से। देखो डायरेक्टली अगर आपको ऐसे प्लस करना है तो कैसे प्लस करोगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको बताया 56780 लिखा आपने पूरा वाला नंबर, जी सर। 5678 लिखा, ऐसे लिखेंगे तो सबसे लास्ट वाला इसके साथ मैच करेगा तो 8 प्लस 0 सर 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 प्लस 0 का 7 और 8 की बारी होगी, 7 और 8 आपको था 8 7 आप करोगे 15, 15 को ऐसे लिखते हैं, 15 का 5 यहाँ लिख लोगे, 1 यहाँ कैरी चले जाएगा। फिर 6 और इसकी बारी 6 और 7 13,
13 और 1 14 होता है सर। 14 को आप ऐसे लिखते हैं, 4 तो आ जाएगा यहाँ पे और 1 चली जाएगी आगे कैरी। ठीक है, ठीक है। फिर 5 और 6 सर 11, 11 और 1 कितना होता है 12, 12 को लिखते हो ऐसे, फिर 2 तो ये आ जाएगा, 1 चले जाएगा आगे, तो 5 और 1 हो जाएगा 6। ठीक है, 5 और 1 हो जाएगा 6। आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे प्लस कर सकते हैं। धीरे धीरे आप पहले सीधे प्लस करना सीखो, फिर आप अगर ऐसे प्लस करना सीख गए तो आपके लिए कैलकुलेशन टाइम कम हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। Notice how the digits are getting added. Let us take 4-digit number DCBA. That is the number that is D in the thousand place, C in the hundred place, and B in 10 place, and A in the unit place. तो वही चीज ये बता रहे हैं कि आप इसको कैसे ऐड करोगे। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस पे इतना ऐड करना आपको आता ही है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐड आप कर सकते हैं। चलिए, अब इस 3874 को भी और चीज बताऊंगा आपको। 3874 को आपको 101 से मल्टीप्लाई करना है। इससे आप थोड़ा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बताओ, मतलब इसमें भी आपको क्या लगाना है, इसमें भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। चलिए, चलिए कर दिया। अच्छा, कल एक एग्जांपल भी आपको मैंने एक होमवर्क दिया था ना, आप लोगों ने किया होगा तो अच्छी बात है, वो मैं भूल गया था आपको बताना, ये भी देख लेते हैं। मैंने बताया था कि इसको ऑब्जर्व करना है और बताना है कि आप क्या लेके आएंगे। ठीक है, एक ही बार कैन यू चेक एंड एक्सपेंडिंग। तो ये 3 तरीके आपको यहाँ पे बताए थे, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, जिससे नहीं हुआ तो आज देख लो, जिससे नहीं हुआ तो आज उसको देख लो। देखो क्या क्या पैटर्न था, पहले लिख लो। पहले हमारे पास आया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे आया था सर, जब आपने ए माइनस बी से ए प्लस बी को मल्टीप्लाई किया, यही था ना, ए माइनस बी से ए प्लस बी को मल्टीप्लाई किया। फिर हमारे पास आया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी था। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। फिर आया था ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। और किससे मल्टीप्लाई किया था हमने, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब से, है ना, यही था। अब आपको पता है कि सर जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 ही आएगा। अब क्या पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहला पैटर्न तो हमको ये दिख रहा है कि सर a माइनस बी पूरे उसमें कॉमन है। बिल्कुल सर, a माइनस बी आपका पूरे उसमें कॉमन है, सबके साथ a माइनस बी है। अब देखो, अब यहाँ पे कहानी समझो, क्या है समझने वाली बात। सर यहाँ पे 2 टर्म है, इसके बाद 3 टर्म है, इसके बाद 1 2 3 4 टर्म है, नेक्स्ट में हमारा 5 टर्म आएगा फॉर श्योर, ये तो है। कैसे पता आपको ऐसा आएगा, देखो सर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे एन कितना, एन मान लो, एन पावर 2 है तो कितनी टर्म आई, 1 और 2। यहाँ पे एन कितना है, पावर 3 है तो कितनी टर्म आई, 1 2 3। यहाँ पे एन यानी कि पावर कितनी है सर, 4 है, तो कितनी टर्म आई, 1 2 3 एंड क्या है सर, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं। एक यहाँ कितनी आएगी, आपको जाहिर सी बात पता है 5 टर्म आएंगी। कितनी आएंगी, 5 टर्म आएंगी। तो 5 टर्म के लिए मैं जगह बना देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात गौर करेंगे आप, दूसरी बात गौर करेंगे आप। क्या है सर दूसरी बात, बताओ जरा क्या है दूसरी बात। यहाँ a है, फिर a स्क्वायर है, फिर a क्यूब है, तो यहाँ a की पावर 4 आने वाला है। अच्छा, अगर ऐसे मैं नोटिस करूंगा a की पावर 4 आने वाला है, अगर आप ऐसे नोटिस कराने वाले हो तब तो हम फंसने वाले हैं। कैसे देख सर, यहाँ b है, यहाँ a भी है, यहाँ a स्क्वायर भी है, तो यहाँ a क्यूब भी होगा। अच्छा जी, आगे देखो, अब तो सर कुछ है ही नहीं। अब इसके बाद बी स्क्वायर है तो यहाँ ए बी स्क्वायर है। ये कुछ पैटर्न हमको समझ में नहीं पड़ा। अब आप देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, एक चीज को आप नोट करेंगे, अगर यहाँ पे n2 है। अच्छा एक बात देखो, आपको इतना तो पता है कि ए की पावर 4 आएगा, ए की पावर 4 इंटू ए की पावर, ये ए की पावर 4 ही यहाँ पे आपको दिखने को मिलने वाला है। यार एक बात देखो, ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए टू दी पावर 0 क्या क्या लिखते हैं, 1, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1, ए की पावर 0 लिख सकता हूं।
क्या समझ में आ रहा है पैटर्न क्या चल रहा है कि जो पहला है यानी जो ए है उसकी पावर कम होते जा रही है। अच्छा तो आप भी कम करते चलो, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1 को ए ही लिखते हैं और ए की पावर 0। और जो दूसरा है ना सर बी, अब देखो यहाँ ए स्क्वायर है, इसको अगर आप मैच करोगे तो ए स्क्वायर है और बी टू दी पावर 0 को मैं एनीथिंग टू दी पावर 0 इज एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1, ए स्क्वायर, तो बी टू दी पावर 0 वहां है बट वो दिख नहीं रहा है, तो बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 0, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3, यानी कि पहली वाली पावर तो डिसेंडिंग हो रही है, दूसरी वाली पावर बढ़ती जा रही है। तो यही आप करते चलोगे यहाँ पे सर ए की पावर 4, तो यहाँ पे लिखूंगा बी की पावर 0 यानी कि 1, बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3 और ए टू पावर 0 1 होता है तो इसको लिखूंगा बी टू दी पावर, देखो कितनी टर्म है 1 2 3 4 5 टर्म, ऊपर 4 थे नीचे 5, और ये हमको ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 देने वाला है। आप चाहे इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, करके देखें यही आएगा। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आंसर देखते हैं क्या आता है। सर पहले ए की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ए माइनस बी, पहले ए की मल्टीप्लाई होगी पूरे ए की पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4 के साथ, फिर अब माइनस बी की मल्टीप्लाई होगी ए की पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी टू दी पावर 4। अब आप देखेंगे ये हो जाएगा ए की पावर ए की पावर 5, ये सब जो आप पैटर्न पढ़ रहे हो ना ये 11th क्लास में भी आपको फिर से देखने को मिलेगा, बट वहाँ बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन के नाम से आपको देखने को मिलेगा। ए की पावर 4, देखो मैंने क्या बताया था, ए, चलो स्टेप बाय स्टेप, ए क्यूब इंटू बी, फिर प्लस ए की मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, है ना, पहले ए की मल्टीप्लाई इससे भी, फिर इससे भी, फिर इससे, अब लास्ट से बारी ए मल्टीप्लाई बाय ए बी क्यूब, फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी टू दी पावर 4, फिर माइनस ए में आगे रखूंगा बी पीछे रखूंगा, माइनस ए टू दी पावर माइनस प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब बी माइनस प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए बी क्यूब माइनस प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 4। ये हो गया जी। तो सर ए की पावर 5 ऐसे ही रहेगा, ए की मल्टीप्लाई ए की सेम, देखो सेम लाइक टर्म्स या लाइक अल्फाबेट्स होंगे वही मल्टीप्लाई होंगे, तो ए की पावर 3 इंटू 1 ए की पावर 4 बी हो जाएगा। आपको पता है ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, देखो ये चीज का ध्यान रखना, ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या होगा ए स्क्वायर और ए प्लस ए क्या होगा 2a, ठीक है, इन चीज का आपको पता होना चाहिए। एक्सपोनेंट एंड पावर में आपने देखा है, तो ए इंटू ए क्यूब ए 4 भी हो जाए, फिर ए स्क्वायर इंटू ए सर ए क्यूब बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए मल्टीप्लाई बाय ए सर ए स्क्वायर होगा और ये बी क्यूब हो जाएगा, फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी 4 ए पर बी 4 ही रहेगा, माइनस ए 4 बी हो जाएगा, फिर माइनस ए क्यूब को आप ऐसे ही रहने दो, बी मल्टीप्लाई बाय बी बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर आप आगे रहने दो, बी स्क्वायर इंटू बी आपका बी क्यूब हो जाएगा, माइनस ए आप आगे आ जाओ, बी क्यूब इंटू बी की पावर 4 हो जाएगा और माइनस बी की पावर 5, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर प्लस का ए की पावर 4 और माइनस ए टू द पावर 4 बी प्लस ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस का ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस का ए बी पावर 4 माइनस का ए बी पावर 4, तो क्या हमारे पास फाइनली बचा, हमारे पास बच जाएगा सर ए की पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5, क्या बचेगा ए टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5, ठीक है। तो ये पैटर्न आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये आपका क्या था, कल वाला जो क्वेश्चन था उसका एक तरीका मैंने आपको बताया।
ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक में और तो कुछ इसमें नहीं था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था ना, क्या पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया, हमने बता दिया, थोड़ा दिमाग से निकल गया था, इसलिए मैं आपको बता, ठीक है। अच्छा, एक ये रह गया इसमें, फाइंड 3 एग्जांपल्स वेयर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन अनचेंज व्हेन वन ऑफ देम इज इंक्रीज बाय 2 एंड द अदर इज डिक्रीज बाय 4। 3 ऐसे एग्जांपल्स बताओ जहां पे आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन अनचेंज when one of them is increased by 2 and the other is decreased by 4। जब एक उनमें से एक को आप 2 से इंक्रीज कर रहे हैं और एक को आप 4 से डिक्रीज करोगे, तो ऐसे आपको एग्जांपल यहाँ पे हमें लिख के देने हैं। आई बात समझ में? इस तरह से करना है, हो जाएगा, कर लोगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।